औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, dear ninth class students. We are going to start our unit number 9 as there is your class 9. Unit is also 9 and the unit name is All is Not Lost. सब ख़त्म नहीं हुआ. अब ये वेरी इंस्पायरिंग लेसन, दिस इज़ वेरी 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 इंस्पायरिंग. इसको पढ़ने के बाद आपको नर्सेज के इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, ठीक है, और ये कितना अच्छा प्रोफेशन है. स्टूडेंट्स, हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी मदद की ज़रूरत तो होती है ना. कभी बीमारी, कभी कुदरती आफात, कभी जंग, हादसात, ये सब इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. इसलिए हमें अल्लाह का करम मांगते रहना चाहिए. अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती की और ईमान की अच्छी हालत में रखें, आमीन. लेकिन हमें तैयार भी रहना चाहिए, बजाय इसके कि बुरा वक्त कभी आ जाए तो अल्लाह रहम करे. लेकिन हम परेशान हों, हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए. नर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बड़े खूबसूरत तरीके से अंजाम दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में नर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है. लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करते. बहुत कम गर्ल्स करती हैं. बेटे, पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिश्चियंस जो हैं वो नर्सिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो बाकी पता नहीं इसको क्या समझते हैं, इसको बुरा समझते हैं या पता नहीं क्या. हालांकि अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा, जिसने एक जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया. तो सोचे कि नर्सेस किन किन को बचा रही हैं. माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जो है उनकी हिफाजत करे, उनको आला मुकाम दें, और हमारे अगले बच्चे जो हैं उनको भी अल्लाह पाक ज़्यादा लर्न करने की तौफीक दें. देखिए, हमारी सहाबियात जो थी वो जंगो जदल में शाना बशाना साथ होती थी, मरम पट्टी करती थी. उन्हें तरीके आते थे तो वो करती थी ना. तो ज़ख्मियों को पानी पिलाना. सो वी मस्ट बी रेडी फॉर ओके. आजकल तो BS नर्सिंग हो रहा है, अच्छी खासी पेज हैं. एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू जॉब इन हॉस्पिटल, तो एटलीस्ट अपने लिए बंदे को एटलीस्ट फ़र्स्ट एड ज़रूर सीखनी चाहिए. फीमेल्स को, मेल्स को, ये बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी मच मैंडेटरी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सी दिस फोटो, हाउ ब्यूटीफुली दिस लेडी इज़ हेल्पिंग अ चाइल्ड. मतलब समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मदद की बहुत ज़रूरत होती है. चलें हम शुरू करते हैं. मुझे ये लेसन इतना पसंद आया कि मैंने आपको पढ़ाने से पहले 2-3 दफ़ा ख़ुद पढ़ा अगेन एंड अगेन. चलें जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा. फ्रॉम वेरी फर्स्ट वर्ड, इट वॉज द बिगिनिंग. बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट. ये अभी शुरुआत दी ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशा की, एज अ नर्स, एक नर्स होने की हैसियत से. मतलब जब नर्सिंग स्टार्ट की तो ये उसका अभी शुरुआत थी, मेरे पेशा की अभी 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 शुरुआत थी. मतलब अभी अभी ये जो अपनी स्टोरी बताने लगी हैं, इन्होंने अभी अभी अपना जो है वो करियर शुरू किया, अपना पेशा जो था एज ए नर्स शुरू किया, बिगन किया. आई वर्कड, मैंने काम किया. ये सारे का सारा लेसन पास्ट में है, पहले जो हो चुका. आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट. ICU हॉस्पिटल्स में होता है ना, तो I फॉर इंटेंसिव, C फॉर केयर, U फॉर यूनिट. इंटेंसिव का मतलब इंतहाई, केयर का मतलब निगहदाश्त. अब जो लोग स्वेयर होते हैं, जिनको ज़रा कोई ज़्यादा मुश्किल हादसा पेश आता है, उनको ICU में रखा जाता है. आई वर्क, मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में, ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी की वार्ड में. न्यूरो का मतलब ब्रेन से है, दिमाग से, ठीक है. तो आपने अभी 8th क्लास में रिसेंटली पढ़ा नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम से जो है वो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं. तो जो इनकी स्टडी का सिस्टम है उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है. तो ये जो नर्स हैं, जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो इनका काम कहाँ पर था? ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में. किस वार्ड में? न्यूरोलॉजी की वार्ड में. एज अ यंग प्रोफेशनल, यंग का मतलब नौजवान. जब बंदा जॉब शुरू करता है तो वो यूजुअली नौजवान होता है. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगी. ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ सो दैट इट बिकम मोर ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी. ओके.
आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, टू सी द पेशेंट्स, मरीज़ों को देखते हुए, मेकिंग क्विक, जल्दी जल्दी करते हुए रिकवरी, सेहत याबियाँ, फ्रॉम से डिवास्टेटिंग तबाहकुन एक्सीडेंट, हादसात से। अब ये जो नर्स हैं ये बताती हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड होती, बहुत पुरजोश होती उन मरीज़ों को देखकर जो बड़ी जल्दी जल्दी सेहत याब होते, ठीक है, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात से। येट अभी इट वॉज पेन्ड, फिर भी पेन होती, मतलब फिर भी कहती हैं कि पेन होती, टू नर्स दोज, उनको नर्स करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए, हु वर स्ट्रक, जो अभी तक फंसे हुए थे, स्ट्रक का मतलब फंस जाना, विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक्यूट का मतलब होता है बेटा जो लंबे अरसे तक चीज़ रहती है, ठीक है। न्यूरोलॉजी का मतलब ब्रेन के डिसऑर्डर, जो ब्रेन के जो मतलब जो हैं वो बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, ये रिपेयर बहुत स्लो करती हैं, अदरवाइज़ ये करती नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी इस तरह के मसले होते हैं, ये बाकी देखे स्किन को काट लगा वो ठीक हो जाता है जल्दी, लेकिन एक बंदा जो तवाज़न खो बैठे या कुछ इस तरह का अगर उसको स्पाइनल कॉर्ड में चोट वगैरह लग जाए तो उनके लिए थोड़े मसले होते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिपेयर होता है बड़ी आहिस्ता होता है। तो अब ये जो नर्स हैं ये कहती हैं कि जो लोग जल्दी रिकवर होते हैं उनको देख के मैं बड़ी पुरजोश होती, लेकिन उन लोगों को नर्स करके मुझे बड़ी पेन होती, ठीक है, जो कि फंसे हुए होते थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर पे, दिमागी तौर पे जो जिनके हालात ख़राब होते हैं। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड, खड़े हुए, बिसाइड का मतलब होता है साथ। अभी आप अपनी दाएं या बाएं साइड पे किताब रख ले तो आपने बिसाइड रखी है, ठीक है। बिसाइड मीन्स आपकी दाएं साइड या आपकी बाएं साइड। तो बिल्कुल ऐसे ही कि स्टैंडिंग, खड़े हुए, बिसाइड, साथ, ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज़ के। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, हैरत ज़दा थी, इफ़ शी कुड मेक, अगर वो कर सके, द सेम रिकवरी, बिल्कुल वैसी ही सेहत याबी, लाइक अदर, जैसे दूसरों में होती है। अब ये जो नर्स हैं ये स्टैंडिंग, खड़े हुए, बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज़ा के साथ। आई वंडर्ड, मैं हैरत ज़दा थी, इफ़ शी कुड मेक, अगर वो रिकवरी कर ले, द सेम लाइक अदर, जैसे बाकियों ने की। हेरा हेरा हैड रिसीव्ड सवेयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हेरा को क्या हुआ था, रिसीव की थी उसने, उसको मतलब क्या हुआ था, सवियर का मतलब होता है शदीद, हेड की, हेड मतलब सर की, और स्पाइनल का मतलब स्पाइन की। स्पाइन क्या है, अभी आप अपनी बैक पे हाथ लगाएं, जितना भी आपका ये बैक बोन है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने स्पाइन जो है उसको कहा जाता है, इस पर स्पाइनल कॉर्ड भरा हुआ है बेटे। इसमें से तारें, जैसे हम घरों में हमारे जो है वो वायरिंग होती है तो हम तारें डालते हैं ना बिजली के लिए, बिल्कुल अल्लाह ताला ने वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से और दिमाग से तारें निकाली हुई हैं, न्यूरॉन्स की तरह, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो थोड़ी सी भी कोई डैमेज हो जाए तो हमारा पूरा पूरा हिस्सा डैमेज हो जाता है, हम हाथ नहीं उठा सकते, हम पाँव नहीं उठा सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही हिरा के साथ हुआ, जिसको क्या हुआ था, स्वेयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, इंजरीज का मतलब जख्म, ठीक है। एज शी वॉज हिट, जब वो हिट कर गई, टकरा गई, बाय ए स्पीडिंग बस, तेज़ रफ्तार बस के साथ, वाइल क्रॉसिंग, जबकि वो क्रॉस कर रही थी, ए बिज़ी रोड, एक मसरूफ़ रोड, ठीक है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हादसों से बचाएं। तो ये कहती हैं कि जो हिरा थी, जो पेशेंट थी जिसके साथ नर्स खड़ी थी, उनको मेरे तो ये जहन में बेटे पूरी वीडियो बन रही थी साथ साथ, एंड आई जस्ट मतलब होल्ड माई वीपिंग, ट्रूली अल्लाह पाक सबको से तो तंदुरुस्ती दी और ऐसे हादसों से बचाएं, ठीक है। कि उसको इंजरीज हुई थी, वो ज़ख्मी हुई थी तेज़ रफ्तार बस के साथ, जब वो एक मसरूफ़ रोड को क्रॉस कर रही थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, टुक का मतलब मैंने ली, लाइफलेस जिनमें ज़िंदगी नहीं थी, आर्म्स बाजू, इन माई हैंड्स अपने हाथों में, ठीक है। नर्स कहती हैं कि मैंने उसके जो बेजान बाजू हो गए हुए थे उनको अपने हाथों में लिया, एंड ट्राइड टू डू, और कोशिश की करने की, सेवरल एक्सरसाइजेज, कुछ वर्जिशें, ऑन हर, उस पर, उन मतलब उनके हिरा के बाजू पर, बट इन वेन मतलब बेफ़ायदा, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं था। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन से कहा, टू कम, के आए, एंड टॉक टू हर, और उससे बात करे,
थिंकिंग सोचते हुए दैट द वॉइस ऑफ ए नियर एंड देयर कि जो आवाज़ है एक करीबी की और एक प्यारे की, जो डियर वन माइट एक्टिवेट हो सकता है एक्टिवेट कर दे, चला दे द नियरली डैड न्यूरॉन्स, जो बिल्कुल मरी हुई न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो मतलब मरने के करीब न्यूरॉन्स हैं। कितनी मज़े की लाइन है। आई आस्क्ड हर यंग सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन से कहा कि उसके पास आए और बात करे। थिंकिंग ये सोचते हुए दैट द वॉइस ऑफ ए नियर एंड डियर कि किसी अपने करीबी या प्यारे की आवाज़, डियर वन माइट मेक द नियरली डेड न्यूरॉन्स एक्टिवेट, मतलब जो 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 अपने करीबी की अपने प्यारे की आवाज़ हो सकता है वो जो न्यूरॉन्स जो डेड हो चुकी हैं, जिनके ऊपर सिग्नल्स नहीं चल रहे, हो सकता है वो एक्टिवेट हो जाएं, वो काम करना शुरू कर दें। शी कुड सी, अब जो मरीज़ा थी, जो हेरा थी, शी कुड सी, वो देख सकती थी बट नॉट टॉक, लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आइज़ शेयर्ड, उसकी आंखें बता रही थी ए सर्टन हेल्पलेसनेस, ठीक है, एक ख़ास किस्म की, सर्टन का मतलब होता है यकीनी, हेल्पलेसनेस के मतलब वो अपनी मदद नहीं कर सकती थी, बेयारो मददगार फील हो रही थी वो उसको। आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका दिमाग पढ़ सकती थी, नर्स कहती हैं मैं उसका दिमाग पढ़ सकती थी, थ्रू हर आइज़, उसकी आँखों के ज़रिए। परहैप्स, शायद, शी वॉन्टेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, ओके। ए फेलो नर्स, ए फेलो का मतलब होता है जो आपके साथ काम करती हैं, ठीक है, एक साथ काम करने वाली नर्स केम नियर मी, मेरे करीब आई, एंड आस्क्ड, और पूछा, राहिला, राहिला मतलब अब ये जो नर्स खुद हैं उनका नाम क्या है, राहिला। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग जो है उसको लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शौक में आ गई, मतलब बिल्कुल हैरत ज़दा हो गई। एट फर्स्ट टू हियर, सुनकर, एक कोलीग का मतलब होता है साथी, मेकिंग ए होपलेस कमेंट, जो कि एक नाउमीदी वाली बात कर रही थी, ठीक है, मतलब जो साथ वाली नर्स हैं वो कहती हैं कि तुम तो एक हारी हुई जंग जो है उसको लड़ रही हो, ठीक है, लेकिन अगर बंदा उम्मीद के साथ हारी हुई जंग भी लड़े ना बेटे तो जीत जाता है, क्योंकि वो अल्लाह पाक को उम्मीद पसंद है और उम्मीद ही सब्र है, सही है। और इस दुनिया में अल्लाह पाक ने बंदे को भेजा ही है कि इसके ऊपर मैं जब टाइम भेजूँगा तो भला ये सब्र करता है या करती है कि नहीं, ठीक है। तो ऑल द लाइफ इज़ अबाउट सब्र, हमेशा सब्र का दामन साथ रखना, अल्लाह की क्या भी मदद आती है, ओके। तो नर्स क्या कहती हैं, आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर ए कोलीग मेकिंग ए होपलेस कमेंट, कि मैं एकदम तो शॉक हो गई ये सुनते अपने कोलीग को कि जो एक नाउमीदी वाला कमेंट कर रही थी। दैन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका दिमाग प्रोसेस के वो काम करे, बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के साथ, ठीक है। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेहतरीन कर रही हूँ, टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, दैट हर आर्म्स के इसके बाजू, एंड लेग्स और टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, अच्छी वर्जिश हासिल कर सकें। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, माइट का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, दिस माइट हो सकता है, हेल्प हर उसकी मदद करे, वॉक के चल सके, लाइक अ नॉर्मल पर्सन एक आम बंदे की तरह। मीन वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, जब ये दोनों नर्सेज आपस में बात कर रही थी, मीन वाइल तो उसी दौरान, ए सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक जो सीनियर डॉक्टर थे ड्यूटी पर, वॉकड इन, वो अंदर दाखिल हुए। ही गैव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उन्होंने मुझे एक अजीब सी जो है वो मुस्कुराहट दी, एंड सैड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपने बहुत ज़्यादा जो टाइम है, स्पेंड का मतलब गुजारती हैं एक पेशेंट पर, एक मरीज़ा पर, वी विल हैव टू रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, नई नौकरी देना, ठीक है, रिक्रूट मीन्स भर्ती करना। वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना पड़ेंगे, विल का मतलब गे, ठीक है, मोर नर्सिस, ज़्यादा नर्सिस,
टू अटेंड, कि वो देखें द अदर पेशेंट्स, दूसरे पेशेंट्स को। अब डॉक्टर साहब आके क्या कहते हैं नर्स को कि अगर इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ़ योर ड्यूटी आवर्स, अगर आप अपने ज़्यादातर ड्यूटी के जो घंटे हैं वो एक पेशेंट पे गुजार देंगी, तो हमें वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना पड़ेगा मोर नर्सिस टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, और ज़्यादा नर्सिस को कि वो बाकी पेशेंट्स को देखें। मतलब डॉक्टर से डांट पड़ गई कि आप सारा दिन एक ही पेशेंट के पास खड़ी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखें बेटे, हमें कुछ ना कुछ जो है वो लर्न करना है ताकि हम भी हेल्प कर सकें किसी की, ठीक है। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, प्लीज़ जाएं और बाकी जो है पेशेंट्स को देखें, बाकी मरीज़ों को देखें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमारे पास इनके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझती, मैं नहीं सोचता, सॉरी डॉक्टर अब क्या कह रहा है, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि ये दोबारा कभी चल सकें, ठीक है। डॉक्टर कैसी बात करके गए हैं नाउमीदी वाली, कि वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमारे पास इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि ये दोबारा कभी चल सकेगी, ठीक है। आई वॉज अपसेट, अपसेट का मतलब होता है बेचैन होना, मैं बहुत बेचैन थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, उस नसीहत पर, लीव का मतलब होता है छोड़ना, द पेशेंट मरीज़ को, अनअटेंडेड बग़ैर देखे, डिड नॉट सीम राइट, मुझे ये ठीक ना लगा। अब जो नर्स हैं कहती हैं कि एक पेशेंट को, एक मरीज़ा का नाम क्या था, हेरा, ठीक है, कि उसको ऐसे ही छोड़ते हुए अनअटेंडेड बग़ैर देखे कहती हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड, कि उसने सफ़र किया था, फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि उसको हुआ था बहुत ज़्यादा न्यूरल डैमेज, न्यूरॉन का नुकसान हुआ था, मतलब उसकी न्यूरॉन्स जो थी वो डैमेज हो गई थी, वो ख़त्म हुई थी, ख़त्म मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन ए चांस, लेकिन उसको एक मौका देना चाहिए था। बेटे आई शो यू सम पिक्चर्स, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ कि ये न्यूरल डैमेज और ये सारा क्या होता है, ठीक है। एन इनर वॉइस, मेरी अंदर की आवाज़, समवेयर विद इन मी, मेरे अंदर कहीं से, स्पोक, बोली, मतलब कई दफ़ा हमारे अंदर से हमारे ज़मीर की आवाज़ आती है। ट्राई वंस फॉर हर, ट्राई वंस फॉर हर, एक दफ़ा उसकी लिए कोशिश करो, ठीक है। नर्स को उसका ज़मीर कह रहा था बार बार कि एक दफ़ा उसके लिए कोशिश करो। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं सीनियर नर्स के पास गई, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं उसकी मदद करना चाहती थी, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके और ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती थी। द सीनियर नर्स लुक्ड मी विद अटर सरप्राइज़, अटर का मतलब मुकम्मल, सरप्राइज़ का मतलब हैरत के साथ। जो सीनियर नर्स थी उसने मेरी तरफ देखा मुकम्मल हैरत के साथ, एंड रीमार्क्ड, और मुझे इस बात का यकीन दिलाया, दैट शी हैड ऑर्डर्स, कि उसके पास तो ऑर्डर थे, फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, जो कि इंचार्ज थे पूरे हॉस्पिटल के, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। पहले कहाँ थी बच्ची, पहले मरीज़ा कहाँ थी, हेरा पहले आईसीयू में थी, ठीक है। तो आईसीयू में किन को रखा जाता है, जिनकी ज़्यादा केयर होती है, ठीक है। वहाँ पर उनको ऑक्सीजन दी जाती है, वहाँ पर उनको यूरिन बैग्स लगा दिए होते हैं ताकि उसको बिल्कुल मतलब कोई मसला ना हो। लेकिन जब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है तो बेटे जनरल वार्ड में तो कुछ भी नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं है होता, सही है ना। तो द डॉक्टर्स थॉट शी वॉज ए होपलेस केस, डॉक्टरों ने सोचा कि ये एक नाउमीद सा केस है, ठीक है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड का मतलब होता है फारिग करा देना, ठीक है, मतलब खाली करा देना, और बेड को जो है वो खाली करा दिया जाए फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों के लिए। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरत ज़दा हो गई, शॉक का मतलब होता है धचका लगना, टू हेयर दिस, ये सुनकर कि वो मासूम सी बच्ची, अगर उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो फिर तो कभी कोई उसको डॉक्टर चेक करेगा, और कभी मतलब उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा। द पेशेंट्स फैमिली, अब जो मरीज़ा की फ़ैमिली थी, आल्सो रिक्वेस्टेड, उन्होंने दरख्वास्त की, मी टू हेल्प देम फाइट द केस, कि मैं उनकी केस लड़ूं, ठीक है। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपने मरीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, एक हारी हुई जंग, कि वो खुद उससे लड़े, ओन का मतलब खुद।
आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को तैयार किया, टू रिस्क माई करियर, कि मैं अपना जो करियर है, ठीक है, जो अपना करियर है जॉब में, उसको दाव पे लगाऊंगी, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ की हेल्प करूंगी, ठीक। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, मैंने रिक्वेस्ट की सीनियर डॉक्टरों को कि मुझे इजाज़त दें कि मैं इस नन्ही ये जो यंग है, नौजवान हेल्पलेस बेयारो मददगार मरीज़ा, उसकी मदद कर सकूं। समहाउ, किसी तरह, आई वॉज एबल, मैं इस काबिल थी, टू मेक द पेशेंट स्टे इन ICU, कि उस पेशेंट को वहाँ रख सकूं, कहाँ पर, ICU में। आप बोर ना हो जाए, इसलिए बेटा मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा दूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। ये सारे का सारा हमारा क्या है, ये दिस वन इज़ ब्रेन, ब्रेन से भी न्यूरॉन्स निकलती हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये सारी न्यूरॉन्स हैं, ये ग्रीन वाली, ये हमारे डिफरेंट हिस्सों को कंट्रोल कर रही हैं। देखिए कुछ लेग्स को कंट्रोल कर रही हैं, ग्रीन वाली जो है वो लेग्स के ऊपर वाले हिस्से को, ये ऊपर देखें, ये जो येलो वाली हैं, ये जो ब्लू वाली हैं, ये हमारे बाजू को कंट्रोल कर रही हैं। तो इनमें से बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए बेटे, तो ये बड़ी आहिस्ता से क्योर करता है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए हैं। अल्लाह ताला सब सिर्फ तौफियत की अच्छी हालत में रखे। बिल्कुल इस तरह से बंदा हो जाता है अगर उसको न्यूरॉन्स का मसला हो जाए। ये आगे आना है क्लच्ड, ठीक है, बैसाखियों का, तो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई न्यूरॉन्स का रिकवर कर जाए तो क्रचेस पे इस तरह उसको जो है वो थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दी जाती है। और ये देखें यहाँ नर्सिस सपोर्ट कर रही है। आगे देखें मुसलमान नर्सिस किस तरह अपने पेशेंट्स को जो है उनकी केयर करती हैं। मेल नर्सिस भी होते हैं। बेटे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। अगर फर्स्ट तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर नहीं बन रहे तो अब आपने होप लूज़ नहीं करनी इंसानियत की खिदमत की। नर्सिंग में भी बंदा बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकता है, ठीक है। आप आर्मी में भी जा सकते हैं। ये सब हमारी आर्मी की नर्सेज हैं बेटे माशाल्लाह से, और इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बस आप तैयार रहें, दिल में उम्मीद रखें कि हमने जो है इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है। स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल नर्सिस बेटे बहुत ज़्यादा अजियत हो रही है पूरे माशरे के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको आपके इरादों में कामयाब करें। जब हमारी नीयत अच्छी होती है ना तो अल्लाह पाक हमारे लिए गैब से मदद भेजते हैं, ठीक है। ओके, देख लिया आपने। अब हम चलते हैं लेसन की तरफ दोबारा। ओके, आगे देखें। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा, मैं हिरा पे काम करती रही, मतलब मैंने हिरा पे काम करना जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं थी हो रही। रिकवर का मतलब सेहतयाब। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज हेल्पलेस, उसी तरह बेयारो मददगार, एज शी वॉज, जैसे वो थी, जैसे हिरा थी, टू सी हर, उसे देखते हुए, लाई ऑन बेड, बेड पे लेटे, इन अ माइजरेबल स्टेट, मायूस कुन स्टेट में, ठीक है। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड्स, क्या मैं इस काबिल हो सकूँगी, टू जस्टिफाई, कि मैं वजाहत कर सकूँ, माई स्टांस, मेरा मौक़िफ़, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टरों के सामने। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई कॉन्टीन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र, पेशेंस का मतलब सब्र, ठीक है, मैंने सब्र से अपना काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसके साथ एक्सरसाइजेज जारी रखी। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। आई कुड सी, मैं देख सकती थी, हर मेकिंग, उसे करते हुए, ए स्लाइट रिकवरी, स्लाइट का मतलब मामूली सी रिकवरी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं थ्रिल्ड का मतलब होता है खुशी से झूम जाना, मतलब अंदर से जो जो मतलब अचानक बंदे को गुड न्यूज़ मिलती है ना तो उसमें एक थ्रिल आता है, ठीक है। आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, मैं खुशी से झूम उठी देखकर। शी लिफ्टेड हर लिटल फिंगर, उसने अपनी लिटल फिंगर उठाई, ठीक है। लिटल फिंगर जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब ख़त्म नहीं था हुआ। इसका मतलब कि एक्सरसाइजेज़ की वजह से, अफेक्शन की वजह से, उसकी बहन जो बोल रही थी उसके साथ साथ, ठीक है, इन सब की वजह से जो हिरा थी उसके बाजुओं में दोबारा ज़िंदगी आ गई, उसकी न्यूरॉन्स ने काम करना शुरू कर दिया।
लेफ़्ट फिंगर जो है उसको आप उठाकर देखें, उसको उठाने में कितनी ज़्यादा हमें एफ़र्ट चाहिए। लिटिल फिंगर अपनी उठाकर देखें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको से तो तंदुरुस्ती दें, आमीन। आई वॉज सेंड ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। मुझे 3 माह के लिए ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने की पॉसिबल जो भी मुमकिन थी अटैम्प्ट्स, कोशिशें, टू लीव माई पेशेंट के लीव का मतलब होता है छोड़ना, माई पेशेंट अपने मरीज़ को, इन गुड हैंड्स अच्छे हाथों में, ठीक है। जिस तरह से टीचर्स को अपने कुछ बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है ना, उसी तरह से कुछ नहीं, टीचर परहैप्स ऐसे होते हैं जो सारे बच्चों से प्यार होते हैं, ठीक है। वो टीचर रियलाइज़ कराए या ना कराए, उनको अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है, ठीक है। टीचर इज़ ट्रूली लाइक मदर। तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें अगर आपने आगे बढ़ना है तो। ओके इसी तरह बेटे मुझे आई नो कि मतलब अगर कोई किसी बच्चे कोई स्टडी में पीछे रह जाए या इस तरह से, इतना दिली दुख होता है, और मतलब दिल ही दिल में बंदा कितनी दुआएं करता है, पेपर्स आप दे रहे होते हो, दुआएं पीछे से टीचर्स कर रहे होते हैं, तो ये बहुत पक्की बॉन्डिंग है, ठीक है। अल्लाह ताला सब बच्चों को, सब टीचर्स को, सब लोगों को अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दें और अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करें। ओके तो अभी जो नर्स हैं इन्होंने क्या किया, अटेम्प्ट्स टू लीव माय पेशेंट इन गुड हैंड्स, कि अपने जो मरीज़ा है उसको अच्छे हाथों में छोड़ूं, मतलब एक कोई अच्छी नर्स हो मेरे पीछे उसकी हेल्प के लिए। आई रिटर्न, मैं वापस लौटी, आफ्टर 3 months 3 महीनों के बाद, टू सी माई पेशेंट्स बेड, देखते हुए अपने मरीज़ का बेड, टेकन अप बाय अनदर, जिसके ऊपर अब कोई और था। माई फीट फ्रोज, मेरे पाँव जम गए, टू द ग्राउंड, ज़मीन के साथ। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क, मेरे पास जुर्रत नहीं थी, करेज नहीं थी, टू आस्क के पूछूं, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, ठीक है। मतलब 3 महीनों के बाद जब वापस आई ट्रेनिंग के बाद, तो देखा बेड किसी और ने ले लिया, तो कहती है मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि क्या हुआ, ठीक है। एज आई स्टूड नियर द बेड, जो ही मैं बेड के करीब खड़ी थी, विद सिवरल क्वेश्चंस, कुछ सवालात के साथ, मुख्तलिफ सवालात के साथ, पॉपिंग अप, पॉपिंग क्या होता है, जिस तरह पॉपकॉर्न नहीं होते, पॉपकॉर्न बनते देखे हो जिन्होंने रेडी लगाई होती है, तो उसके अंदर वो मकई डालते हैं तो एकदम वो पॉप अप होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही सोचें जब है वो पॉप अप हो रही थी इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, ठीक है। आई फेल्ट ए जेंटल पैट, मैंने एक जो है जेंटल का मतलब नरम, पैड का मतलब थपकी, जैसे स्टूडेंट कोई अच्छा काम करे तो टीचर थपकी देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, पैट, ठीक है, थपकी देना। आई फेट ए जेंटल पैट, मैंने जो है वो हल्का सा जो है थपकी महसूस की, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधों पर। आई टर्न, मैं मुड़ी, अराउंड पीछे, एंड सी, और देखा, ए यंग वुमेन, एक नौजवान औरत, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एट मी, मेरी तरफ देखकर। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीज़ को देख रही हैं। शी सैड एंड गैव मी ए बिग हग, उसने कहा और मुझे एक जो है वो बिग हग दिया, ठीक है, मतलब मुझे गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, आपका बहुत शुक्रिया हर उस चीज़ के लिए जो आपने की। आई नो यू डिड नॉट अलाउ, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलाउ दैम टू मेक मी लीड ए क्रिपल्ड लाइफ, मैं जानती हूँ, ठीक है, कि आप नहीं चाहती थी कि मुझे जो है एक क्रिपल्ड लाइफ मिले, एक रेंगती हुई ज़िंदगी मिले, कि मैं एक रेंगती हुई ज़िंदगी जीऊँ। आई स्टूड स्टिल, मैं वैसे की वैसी खड़ी रही, अनटिल हर फैमिली केम, यहाँ तक, अनटिल का मतलब यहाँ तक, हर फैमिली, उसका ख़ानदान, केम अराउंड, मेरे इर्द गिर्द आया, विद बिग स्माइल्स, बड़ी बड़ी मुस्कुराहटों के साथ, ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र, शी वॉज़ माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ थी, ठीक है। मतलब जब ये 3 महीनों के बाद वापस आई, राहिला नर्स वापस आई, तो हिरा जो थी ये वो थी जो उनको मिल रही थी, ठीक है। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर आउन फीट, खड़े होते हुए और चलते हुए अपने पाँव पर। कुड नॉट रिकगनाइज, मैं उसको, उसकी शनाख्त, रिकगनाइज का मतलब होता है पहचानना,
मैं उसको पहचान ना सकी हर विदाउट द मशीनरी, बगैर मशीनों के, एंड ट्यूब्स और जो नालियाँ लगी हुई थी अराउंड हर बॉडी जो उसके इर्द गिर्द थी। शी वॉकड ऑन क्रचेस, क्रचेस का मतलब वो बैसाखियाँ, वो बैसाखियों पर चल रही थी, ठीक है। अभी मैंने आपको जिस तरह की दिखाई है ना, विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, जो कुछ महीनों के बाद वो छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है बहुत खुश होना, मैं बहुत खुश थी। दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, कि मेरी मेहनतें फल लाईं। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन ज़्यादातर, आई वॉज हैप्पी दैट, मैं खुश थी, अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी विन ए लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की कि मैं एक ऐसी जंग जीतूँ जो कि पहले ही हारी जा चुकी थी। शी एंड हर फैमिली, वो और उसका ख़ानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो चुके थे, इनटू ए कंसिडरेबल, यकीनी हद तक, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, एक दोस्ताना जो है बॉन्ड, ठीक है, एक जो दोस्ताना जो मतलब जुड़ जाता है, विद मी, मेरे साथ, मतलब हीरा और उसकी फैमिली इस नर्स के साथ एक हमेशा के लिए फ्रेंडशिप के बॉन्ड में जुड़ गए। आई वॉज हम्बल्ड, मैं बहुत ज़्यादा आजिज़ थी, बाय देयर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, उनके जो तशक्कुर था, उनका जो शुक्रिया अदा करने का तरीका था टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रीन्यूड, मुझे महसूस हुई एक सेंस, एक खुशी, रीन्यूड, जैसे दोबारा बंदे में एक उमंग बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ, ताकत की, इन मी, मेरे अंदर। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये एक प्रोवर्ब है, जहाँ चाह वहाँ राह, जिस चीज़ की बंदा चाहत करता है अल्लाह पाक उसके लिए वैसी राह बना देता है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, और मुझे बहुत फ़ख्र था एक नर्स होते हुए, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती की अच्छी हालत में रखें। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।